Hello everyone, welcome back to Story with me, Homeopathy. Myself Dr. Shweta Verma, a homeopathic physician. आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग बराइटा रेमेडी को समझने वाले हैं, जिसका नाम है बराइटा सल्फ्यूरिकम। बराइटा ग्रुप को हम जनरली स्लो डेवलपमेंट, चाइल्डिशनेस, टिमिडिटी, लो कॉन्फिडेंस और डिपेंडेंसी की थीम से जानते हैं। लेकिन बराइटा सल्फ में बराइटा का ये स्लो और टिमिड नेचर सल्फर के हॉट, थर्स्टी, एक्सट्रोवर्टेड और टॉकेटिव नेचर के साथ कंबाइन हो जाती है। पेशेंट के अंदर बराइटा वाली वीकनेस हो सकती है, जैसे कॉन्फिडेंस की कमी, विल पावर की वीकनेस, फियरफुल और स्लो अंडरस्टैंडिंग। लेकिन आउटवर्डली पेशेंट सोशल भी हो सकता है, बात करने वाला भी हो सकता है, फ्रेंड्स बना सकता है और लोगों से इजीली मिक्स्ड भी हो जाता है। आज की क्लास हम इसका कंप्लीट मेंटल पिक्चर, फिजिकल जनरल, माइजमेटिक अंडरस्टैंड, एंट्री पॉइंट और रिवीजन डिटेल में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इसका बेसिक फॉर्मूला। बराइटा सल्फ को समझने का सबसे इजी फॉर्मूला है बराइटा कार्ब की पर्सनैलिटी प्लस सल्फर की जनरल्स। बराइटा कार्ब से हमें मिलता है चाइल्डनेस, स्लो डेवलपमेंट, लो कॉन्फिडेंस, टिमिडिटी और डिपेंडेंसी। सल्फर से हमें मिलता है हॉट पेशेंट, थर्स्ट, सोशल नेचर, टॉकेटिवनेस और कभी कभी क्लीनलीनेस के प्रति केयरलेसनेस। जब एक पेशेंट में बराइटा का कॉन्स्टिट्यूशनल वीकनेस हो लेकिन पेशेंट सल्फर की तरह हॉट और सोशल हो, तब बराइटा सल्फ्यूरिकम का पिक्चर बनने लगता है। इस रेमेडी को सिर्फ एक सिम्टम से प्रिस्क्राइब नहीं करना है, हमें पूरा पैटर्न देखना है। पेशेंट का माइंड, उसकी पर्सनैलिटी, उसका टेम्परेचर, थर्स्ट, हैबिट और फिजिकल कंप्लेंट्स। अब इस रेमेडी का सबसे इंपॉर्टेंट जनरल समझते हैं, हॉट, थर्स्टी और एक्सट्रोवर्टेड नेचर। बराइटा सल्फ का पेशेंट जनरली हॉट होता है, उसको गर्मी ज्यादा लगती है, वार्म रूम अनकंफर्टेबल लगता है और ठंडी हवा या ओपन एयर पसंद आती है। पेशेंट जनरली थर्स्टी होता है, पानी की नीड ज्यादा होती है और मेंटल लेवल पर ये पेशेंट बराइटा कार्ब की तरह कंप्लीटली विड्रॉ नहीं होता, वो एक्सट्रोवर्टेड होता है। वो फ्रेंड्स बना सकता है, लोगों से बात कर सकता है और सोशल गैदरिंग में इन्वॉल्व हो सकता है। लेकिन याद रखिए, आउटवर्डली सोशल होने का मतलब ये नहीं है कि अंदर से कॉन्फिडेंस स्ट्रांग है। इस पेशेंट के अंदर इनसिक्योरिटी, वीक विल और एंजाइटी होती है। तो एक लाइन में याद रखिए, बाहर से सोशल लेकिन अंदर से वीक और इनसिक्योर। अब एक केस एग्जांपल से इस रेमेडी को क्लियरली समझते हैं। एक 35 साल का पेशेंट हिल स्टेशन में रहता था। उसको 3 साल की एज से हियरिंग प्रॉब्लम थी और लगभग 32 साल तक हियरिंग मशीन यूज करता रहा। वो हिल स्टेशन में कार वॉश करके अपनी अर्निंग करता था। उसकी पर्सनैलिटी देखिए, पेशेंट टोटल एक्सट्रोवर्ट था, बहुत फ्रेंड्स बनाता था और लोगों से इजीली मिक्स्ड हो जाता था। लेकिन पर्सनल हैबिट में एक क्लियर सल्फर पिक्चर थी। वो कई कई दिन तक नहाता ही नहीं था, कपड़े चेंज नहीं करता था, उसको अपनी हाइजीन की ज्यादा परवाह नहीं थी। उसको बराइटा सल्फ्यूरिकम 200 CH की सिंगल डोज दी गई और केस में हियरिंग में इंप्रूवमेंट रिपोर्ट किया गया। यहाँ हमें रेमेडी की सिलेक्शन समझनी है। एक तरफ चाइल्डहुड से प्रॉब्लम और बराइटा बैकग्राउंड, दूसरी तरफ हॉट, सोशल, एक्सट्रोवर्टेड और अनटेडिड सल्फर पिक्चर। जब दोनों एलिमेंट मिलते हैं तब बराइटा सल्फ्यूरिकम को कंसिडर किया जाता है। अब हम समझते हैं कि इस रेमेडी के पीछे माइजमेटिक और पैथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या है। बराइटा सल्फ में प्रीडोमिनेंटली साइकोटिक माइजमेटिक टेंडेंसी मिलती है, लेकिन यहाँ एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है हाइपोसाइकोसिस। इसका मतलब है कि बॉडी में इलास्टिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। इलास्टिन वो कंपोनेंट है जो टिश्यू को इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी देता है। जब इलास्टिन कम होता है तो बॉडी के टिश्यूज में टाइटनेस के बजाय लूजनेस, रिलैक्सेशन और वीकनेस की टेंडेंसी बढ़ सकती है। और ये इफेक्ट सिर्फ बॉडी तक लिमिटेड नहीं होता, माइंड में भी इलास्टिसिटी कम हो सकती है। पेशेंट मेंटली फ्लेक्सिबल नहीं होता, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है, कॉन्फिडेंस वीक होता है, विल पावर कम होती है और फ्यूचर का फियर डेवलप हो जाता है। अब देखते हैं मेंटल लेवल पर इलास्टिसिटी की कमी का सबसे पहला इफेक्ट क्या होता है। बराइटा सल्फ का एक मेजर मेंटल सिम्टम है लॉस ऑफ विल। पेशेंट के पास काम करने की विल नहीं होती, वो किसी चीज को स्टार्ट करने में डिले करता है,
उसको डिसीजन लेने में डिफिकल्टी होती है। कभी कभी उसके पास एबिलिटी होती है लेकिन एक्शन लेने में इनर पावर नहीं होती। इसी वजह से ये पेशेंट यील्डिंग नेचर का होता है। वो इजीली दूसरों की बात मान लेता है, अपनी ओपिनियन स्ट्रांगली एक्सप्रेस नहीं कर पाता और इसी टिमिडिटी से एंजाइटी और सस्पिशियसनेस डेवलप होती है। पेशेंट सेफ साइड पर रहना चाहता है। उसको लगता है कि अगर मैंने रिस्क लिया तो कुछ गलत हो जाएगा, इसलिए वो बोल्ड एक्शन नहीं लेता, उसकी बजाय वो उसको अवॉइड करता है। जब फ्यूचर को लेके एंजाइटी बढ़ जाती है तो पेशेंट में एक और इंटरेस्टिंग टेंडेंसी दिखती है। ब्राइटर सेल्फ में पेशेंट फ्यूचर एंजाइटी की वजह से जरूरत से ज्यादा चीजें डिजायर करता है। ये ग्रीड का सिंपल पिक्चर नहीं है, इसके पीछे इनसिक्योरिटी है। पेशेंट को लगता है कि फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा, इसलिए वो एक्स्ट्रा कलेक्ट करने लगता है। वो मार्केट जाकर जरूरत से ज्यादा शॉपिंग करता है, फूड भी ज्यादा क्वांटिटी में परचेज करता है। चाहे फ्रूट्स हो, स्वीट्स हो या कोई फूड आइटम हो, पेशेंट एक्स्ट्रा ले लेता है। कभी कभी इतना एक्स्ट्रा ले लेता है कि वो फूड फ्रिज में रखा रखा खराब हो जाता है, लेकिन पेशेंट उसे वेस्ट करना या थ्रो करने के बजाय एक्स्ट्रा और सामान खरीदता रहता है। ये पिक्चर फ्यूचर इनसिक्योरिटी और एंजाइटी को शो करती है। अब हम बराइटर सॉल्व की मेमोरी और स्पीच रिलेटेड सिम्टम्स समझते हैं। बराइटर सॉल्व पेशेंट बात करते वक्त वर्ड्स भूल जाता है। उसको सेंटेंस बोलते बोलते एक सिंपल वर्ड याद नहीं आता। वो वर्ड्स ढूंढता रहता है लेकिन माइंड ब्लैंक हो जाती है। इसको हम वर्ड हंटिंग कहते हैं। इस सिम्टम्स की वजह से पेशेंट को कन्वर्सेशन करने में फियर हो जाता है। पेशेंट को लगता है कि मैं बात करूंगा वर्ड भूल जाऊंगा और लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए पेशेंट कन्वर्सेशन अवॉइड करता है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, पेशेंट सोशल हो सकता है, एक्सट्रोवर्टेड भी हो सकता है, लेकिन स्पेसिफिक सिचुएशन में वर्ड बोलने की फियर की वजह से उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। अब हम इस रेमेडी का फिजिकल इफेक्ट समझते हैं। जब बॉडी में इलास्टिसिटी कम होती है तो फिजिकल लेवल पर वीकनेस और रिलैक्सेशन देखी जाती है। बराइटर सेल्फ में वीक बैक और क्रॉनिक बैक पेन मिलता है। बैक मसल्स वीक हो जाते हैं और रिलैक्स्ड हो जाते हैं। पेशेंट को लगता है कि बैक में सपोर्ट ही नहीं है। बैक पेन स्ट्रेन के बाद या लॉन्ग स्टैंडिंग के बाद इंक्रीज हो सकती है। एक इम्पॉर्टेंट मोडालिटी ये भी है कि अगर पेशेंट इरेक्ट बैठता है या इरेक्ट खड़ा रहता है तो उसके पेन बढ़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही पेशेंट हार्ड सरफेस पर लेट जाता है तो पेन में आराम मिलता है, क्योंकि हार्ड सरफेस बैक मसल को सपोर्ट देता है। इस रेमेडी में हार्ड पार्ट में रिलैक्सेशन का थीम भी मिलता है, मतलब जो स्ट्रक्चर फॉर्म होने चाहिए उसमें भी लूजनेस या फ्लैबीनेस की टेंडेंसी दिखती है। अब हम एक और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स देखते हैं, रिलैक्सेशन। बराइटर सेल्फ में रिलैक्सेशन एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है। पेशेंट को बॉडी में फ्लैबी फीलिंग आती है, मसल्स में टोन कम हो जाते हैं, हार्ड पार्ट्स में भी रिलैक्सेशन फील होता है। ये सेम हाइपोसाइकोटिक थीम को सपोर्ट करता है, मतलब बॉडी में इलास्टिसिटी और फर्मनेस की कमी हो जाती है। इसीलिए अगर पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन वीक हो, बैक वीक हो, मसल रिलैक्स्ड फील हो और मेंटल लेवल पर भी विल पावर वीक हो तो बराइटर सेल्फ का पिक्चर स्ट्रॉन्ग होता है। अब इस रेमेडी को आइडेंटिफाई करने का कुछ प्रैक्टिकल एंट्री पॉइंट समझते हैं। बराइटर सेल्फ को क्लिनिक में कब सोचना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट है ऐसा बराइटा पेशेंट जो सल्फर पर्सनैलिटी के साथ हो, मतलब बराइटा वाली वीकनेस, चाइल्डनेस या लो कॉन्फिडेंस हो, लेकिन पेशेंट हॉट, थर्स्टी, सोशल और एक्सट्रोवर्टेड हो। दूसरा पॉइंट है पेशेंट टॉल बराइटा टाइप हो सकता है। बराइटा काफ में शॉर्ट स्टेचर की पिक्चर ज्यादा कॉमन होते हैं, लेकिन बराइटा सेल्फ में टॉल पर्सनैलिटी भी मिल सकती है। तीसरा पॉइंट है लेफ्ट साइडेड टेंडेंसी। अगर कंप्लेन रिपीटेडली लेफ्ट साइड पर आ रही है और मेंटल पिक्चर भी मैच कर रही है तो ये रेमेडी और कंफर्म हो जाती है। चौथा पॉइंट है इनसिक्योरिटी की वजह से एक्सेसिव शॉपिंग या अननेसेसरी परचेसिंग। पांचवा पॉइंट है पेशेंट को ओल्ड हिस्टोरिकल प्लेसेस, आर्ट या क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट होता है, लेकिन ये इंटरेस्ट सुपरफिशियल होता है। पेशेंट को हिस्ट्री के फैक्ट्स याद हो सकते हैं, लेकिन उसमें डीप अंडरस्टैंडिंग या क्रिएटिव डेप्थ नहीं होती। अब इस रेमेडी की कुछ स्पेसिफिक इंटरेस्ट और मोडेलिटी देखते हैं। बराइटा सेल्फ पेशेंट को ओल्ड हिस्टोरिकल प्लेसेस, आर्ट और क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट हो सकती है।
पेशेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में बात कर सकता है, आर्ट और आर्किटेक्चर पसंद कर सकता है, लेकिन इस इंटरेस्ट में डेप्थ नहीं होती। वो किसी आर्ट को क्रिएट करने, डीपली अंडरस्टैंड करने या उसमें मिस्ट्री डेवलप करने में वीक होता है। मतलब इंटरेस्ट है लेकिन एप्टीट्यूड या डेप्थ नहीं है। ये पॉइंट केस टेकिंग में सपोर्टिव रोल प्ले करती है, लेकिन सिर्फ इसी पॉइंट पर रेमेडी डिसाइड नहीं करनी है। अब इस रेमेडी के कुछ इंपॉर्टेंट जनरल्स और मोडालिटी रिवाइज करते हैं। बराइटा सल्फ में कुछ इंपॉर्टेंट जनरल टेंडेंसी भी मिलती है। पेशेंट पल्साटिला की तरह क्लोज्ड रूम में वॉर्स फील कर सकता है। ओपन एयर की नीड हो सकती है। आर्सेनिक एल्बम की तरह मिडनाइट के अराउंड कंप्लेन एग्रेवेट हो सकते हैं। कार्सिनोसिन की तरह चॉकलेट की डिजायर हो सकती है और सल्फर की तरह आर्ट और आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट हो सकता है। लेकिन एक बार फिर याद रखिए, ये सब सपोर्टिव सिम्टम्स हैं। फाइनल प्रिस्क्रिप्शन के लिए कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल पिक्चर मैच होना जरूरी है। अब इस रेमेडी का एक रैपिड रिवीजन करते हैं। अब बराइटा सल्फ को एक पिक्चर की तरह इमेजिन कीजिए। एक पेशेंट है जो हॉट है, थर्स्टी है और लोगों से मिक्स भी हो जाता है। वो एक्सट्रोवर्टेड दिख सकता है, फ्रेंड्स भी बना सकता है, लेकिन अंदर से उसकी विल पावर वीक होती है। वो टिमिड है, इजिली एंजियस हो जाता है और फ्यूचर को लेकर इनसिक्योर रहता है। वो जरूरत से ज्यादा शॉपिंग करता है, एक्स्ट्रा फूड और एक्स्ट्रा आइटम्स कलेक्ट करता रहता है। बात करते वक्त वर्ड्स भूल जाता है। उसको फियर होता है कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। फिजिकली बैक वीक होती है, मसल्स रिलैक्स्ड हैं और बॉडी में फ्लैबीनेस का फीलिंग हो सकता है। अगर ये कंप्लीट पिक्चर आपको किसी पेशेंट में मिले तो बराइटा सल्फ आपके माइंड में जरूर आनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था बराइटा सल्फ का कंप्लीट पिक्चर। इस रेमेडी को याद रखने के लिए सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखिए, बराइटा की इनर वीकनेस और सल्फर की आउटर पर्सनैलिटी। पेशेंट हॉट है, थर्स्टी है, सोशल है, लेकिन अंदर से टिमिड है। उसकी विल पावर वीक है, उसको फ्यूचर एंजाइटी है। वो जरूरत से ज्यादा चीजें कलेक्ट करता है, बात करते वक्त वर्ड भूल जाता है और कन्वर्सेशन से डरता है। और फिजिकल लेवल पर वीकनेस होती है, बैक पेन होता है और रिलैक्सेशन का थीम मिलता है। अगर आपको ये मास्टर क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।